यस। तो जैसे अभी हमको स्केच करना है तो हम स्केच पे क्लिक करेंगे, पार्ट्स को बनाना है तो पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, असेंबली को बनाना है तो असेंबली पे क्लिक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कराना है तो मैन्युफैक्चरिंग में ड्राइंग, फॉर्मेट, रिपोर्ट्स, डायग्राम, नोटपैड एंड मार्कअप, और ये होता है लेआउट। इतने टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट पार्ट में सेलेक्ट है, जैसे पार्ट में सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे तीन चीजें और एक्टिवेट हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं सब टाइप। अब हमारा जो पार्ट रहेगा वो हॉलो बनेगा या सॉलिड बनेगा, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। सॉलिड मतलब जिसमें हॉलोनेस ना हो, इसको मतलब जैसे कि एक सॉलिड रॉड हो गई। ऐसे ही होता है एक सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क मतलब कि जैसे आपने कोई कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर का सीपीयू देखा होगा, तो सीपीयू की जो बॉडी है, आउटर बॉडी, वो कैसी रहती है, वो होती है सीट मेटल पे। तो यदि सीट मेटल से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, सीट मेटल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार वर्क होता है, ये पार्ट के अंदर ही आता है। तो ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमको शुरुआत करनी है स्केच के थ्रू। स्केच पे जाने के बाद यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं और ओके कर सकते हैं। ऐसे हम जैसे ही इसको ओके करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाता है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये स्केच नेम है S2D001 एक्टिव हुआ है, और सॉफ्टवेयर का नाम है क्रियो 2.0। ये क्रियो सॉफ्टवेयर का नाम है। क्रियो का पुराना नाम था प्रोई। प्रोई सॉफ्टवेयर को ही नया नाम दिया गया है क्रियो, और ये एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये पूरा, ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं हम, दिस इज कॉल्ड रिबन। जैसे कि हमने ऑटोकैड में पढ़ाया था रिबन क्या होता है, मेनू बार क्या होता है। तो रिबन का काम क्या होता है, रिबन के अंदर क्या होता है, टूल बार जो होते हैं, टूल बार वो रखे हुए होते हैं, और उन टूल बार के अंदर छोटे छोटे टूल्स या कमांड रखे होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यदि मैं इसकी बात करूं पूरे रिबन की, तो जैसे इसमें एक टूल बार दिया हुआ है डेटम टूल बार, ऐसे करके एक स्केच टूल बार दिया हुआ है, ये पूरा ये एक स्केच टूल बार है। ठीक है, इसी प्रकार एक एडिटिंग टूल बार दिया हुआ है, ये पूरा एक एडिटिंग टूल बार है। कंस्टेंट टूल बार है, ये एक पूरा कंस्टेंट है। डायमेंशन टूल बार है, और इंस्पेक्ट टूल बार है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ एक टूल बार दिए हुए हैं, ये सारे क्या है, टूल बार हैं, और ये एक रिबन के अंदर रखे हुए हैं। इस लाइन के ऊपर जितना भी है ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस, एक्सेस मतलब जल्दी से एक्सेस कर देना। जल्दी से आपको फाइल लानी है तो यहाँ से ला सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू, रीडू, और यहाँ पे आप फाइल का फॉर्मेट जो भी है आप फोल्डर बना सकते हैं। और यहाँ पे एक ये बटन दी हुई है, इसका मतलब होता है कि यू कैन ऐड, और भी जो टूल बार होते हैं यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें ये इतने टूल्स अभी सेट हैं ऑलरेडी। अगर हमको और चाहिए तो हम यहाँ पे जाके और उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे फाइल होता है, स्केच होता है, एनालिसिस होता है, और टूल्स होते हैं, और व्यू होता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के यहाँ पे टूल्स होते हैं। यही चीज़ अभी आपको बताइए। जैसे अभी व्यू पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया तो व्यू के कुछ एक टूल्स आ गए, जैसे जूम कम करना, जूम ज़्यादा करना, ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। प्रीव्यू में जाना, पेन करना या जूम करना, डिस्प्ले की सेटिंग्स हो गया, एक्टिव करना विंडो को, क्लोज करना विंडो को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये व्यू के अंदर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार टूल्स के अंदर होता है। टूल्स के अंदर ये होता है क्या नाम से आपका, रिलेशंस क्रिएट करना। रिलेशंस क्या होती है वो आगे अपन समझेंगे। सिंबल्स को लाना, कहीं कहीं पे आपको सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, सिंबल्स को लाना। फाइल हिस्ट्री, फाइल हिस्ट्रीज को देखना, तो ये आता है आपका टूल्स के अंदर।
फिर आता है एक स्केच। स्केच के अंदर आप या सॉरी एनालिसिस के अंदर मेजरमेंट्स ला सकते हैं। मेजरमेंट कैसे करना है वो सारी चीज़ें, यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है, एंगल को मेजर करना है, एरिया को मेजर करना है, रेडियस को मेजर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ये क्या दिए हुए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनका सबका यूज होता है। ठीक है, और फिर ये होता है फाइनल स्केच। ठीक, तो स्केच में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और कुछ एक चीज़ें आती हैं। डेस्कटॉप के बारे में दिया है, माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी जो कि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, आपकी फाइल किस डायरेक्टरी में सेव हो रही है। जैसे कि आपकी फाइल सी ड्राइव में सेव हो रही, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर आप समझ लो कि क्रियो, क्रियो के अंदर आपका फोल्डर बना है, या आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप आ जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर उस फोल्डर का नाम हो गया, जैसे कि अभी फोल्डर का नाम है पार्ट। ठीक है, तो समझ लो ये पूरी एक क्या हो गई, आपकी कंप्लीट डायरेक्टरी हो गई। और इस डायरेक्टरी को अगर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपकी फाइल वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप के अंदर पार्ट्स के अंदर ये डायरेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम डायरेक्टरी के थ्रू डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, क्या अब आ रहा है? सर प्रॉपर आ रहा है। ओके, और स्क्रीन सही आ रही है, क्लियर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास मेन तो हमारा ये टूलबार होता है स्केच। ऑटोकैड में हमने पढ़ा था स्केच की जगह क्या पढ़ा था, ड्रॉ। ड्रॉ टूलबार में जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं। दूसरा टूलबार है इसमें एडिटिंग टूलबार, और एक हमने ऑटोकैड में पढ़ा था क्या, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई टूलबार का यहाँ पे समझ लो कि यूज है एडिटिंग में, और ड्रॉ टूलबार का यहाँ पे यूज है स्केचिंग में। इस प्रकार से हम समझे कंपेयर करते जाते हैं तो और भी चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अब स्केचिंग टूलबार में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन टूल दिया हुआ है। लाइन के माध्यम से लाइंस क्रिएट करना, कितने प्रकार की लाइंस होती है वो भी, रेक्टेंगल है, सर्कल है, आर्क है, इलिप्स है, स्प्लाइन है, फिलेट है, चैम्फर है, टेक्स्ट है, ऑफसेट करना है, थिकनेस देना है, और पैटर्न, पैलेट्स में पैटर्न होते हैं, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बात करूँ लाइन को बनाना है, क्योंकि अभी अपन जब भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहली शुरुआती कमांड लाइन ही होती है, और लाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। तो लाइन में देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये एरो दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन एरो भी बोल सकते हो आप इसको। इट मीन्स यहाँ पे और भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, मतलब लाइन के और भी टाइप्स अवेलेबल हैं। जितने में ये एरो मिलेगा इसका मतलब है कि इसमें और भी टाइप्स अवेलेबल हैं, और अगर नहीं होगा तो इसमें और भी टाइप्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे ये अगर एक सिंगल लिखा है परपेंडिकुलर, तो दिस इज द सिंगल टूल, देयर इज नो अनदर टूल, ये सिंगल है। बट अगर एरो दिया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कुछ और टूल्स अवेलेबल हैंगे। ठीक है, अब अगर पर इस पर क्लिक करते हैं तो देखो लाइन में दो आ गया, एक तो आ गया लाइन चेन, तो दूसरा हो गया लाइन टेंजेंट। तो लाइन चेन, चेन का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब होता है एक लाइन यहाँ खींची, दूसरी यहाँ खींची, तीसरी यहाँ खींची, चौथी यहाँ खींची, पांचवी यहाँ, छठवीं यहाँ, सातवीं यहाँ, आठवीं यहाँ, 9, 10, 11, 12, जो भी है आपने लाइन को स्केच करके एक चेन शेप दे दिया। चेन शेप जरूरी नहीं कि क्लोज हो, ये तो मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पे, बट ये चेन शेप कहलाता है, चेन में बना हुआ है ना। एक होता है लाइन टेंजेंट, इसमें एक और है लाइन टेंजेंट। तो लाइन टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है ये, और इसको स्पर्श करते हुए एक कोई ऐसी लाइन जा रही हो, तो ये हो जाएगी उसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट के लिए लाइन होगी।
ये चेन में नहीं बनती, ये बिल्कुल ऐसी बनती है। अगर हम इससे एक सीधी रेखा यहाँ पे खींचें तो यहाँ पे क्या होगा, इधर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है और ये जो लाइन है ये इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसको केवल स्पर्श करते हुए जाएगी। इस पॉइंट पे ये इसने स्पर्श किया और ये आगे निकल गई इस तरफ और ये यहाँ पे निकल गई, तो ये कहलाती है टेंजेंट, है ना। सूर्य से जो सूर्य की किरणें होती हैं वो टेंजेंट होती है, जैसे कि सूर्य आप देखते हैं और हमने स्केच भी देखा हुआ, ऐसे करके वो क्या होती हैं, ऐसे निकली हुई होती है। इस प्रकार से हमने स्केच देखा होगा, ठीक है। हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारी ये जो लाइन है ऐसी क्रॉस हो रही है, ठीक है। हमेशा वो क्या करेंगे, ऐसे स्पर्श करते हुए निकल जाएंगे, तो ये कहलाता है टेंजेंट, ठीक है। तो अपन इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले लाइन को, तो लाइन चेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे ये जो कर्सर होता है, कर्सर के अंदर एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। यदि आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो एक हल्का सा ब्लू पॉइंट क्रिएट हुआ है और वो अब आपको पॉइंट्स या लाइन बनाने में मदद करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको जाके यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद आप डायरेक्शन देंगे। देयर इज नो जूम, देयर इज नो ऑर्थो टूल्स। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप जिस भी डायरेक्शन में लाइन बनाते हैं आप वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। यदि लाइन वर्टिकली बन रही है तो V बन के आपको लाइन में एक आइकन दिखेगा, यदि वो हॉरिजॉन्टली बन रही है तो H बन के लाइन में एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम एक लाइन बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे V बन के एक आइकन दिख रहा है और अगर मैंने इस डायरेक्शन में किया H बन के दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमको पहले लाइन को स्केच कर लेना है, देन उसके बाद हम उसकी डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं। ऑटोकैड में हमको क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट देने के बाद दूसरा कितना, दूसरा पॉइंट कब देते हैं, जहाँ पे हमको कोई लेंथ प्रोवाइड करानी होती है कीबोर्ड के थ्रू। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, 2 पॉइंट प्रोवाइड करा लेना। जैसे कि हमने अभी पहला पॉइंट दिया, देन डायरेक्शन दिया ये वाला, यहाँ पे भी आपने क्लिक कर लिया, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट देना चाहें तो ये तीसरा पॉइंट दे दिया। इसके बाद चौथा देना चाहे तो चौथा दे दूँ, पांचवा देना चाहो तो पांचवा दे दूँ, और छठवा देना चाहो तो ऐसे छठवा ऐसे करके दे सकते हो। फाइनली आपको कमांड से बाहर आना है, तो कमांड से बाहर आने के लिए आपके पास यहाँ पे एक टूल होता है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट टूल। यू कैन सी दिस इज द ऑपरेशन this tool situated in the ऑपरेशन टूल बार, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फाइनली जब आपकी स्केच कंप्लीट हो जाए। तो अभी हमारी स्केच कंप्लीट हो गई है। अब हम कमांड से बाहर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्रियो यहाँ पर डायमेंशन प्रोवाइड करा देगा और ये बाय डिफॉल्ट फ्री हैंड डायमेंशन होती है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। अभी हमने बाय डिफॉल्ट फ्री हैंड डायमेंशंस देखी है, अब हम इसकी डायमेंशनिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। सपोज दैट हम इसको चाहते हैं कि ये हमारी 10 mm की बने, तो हमको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस dimension and provide the actual dimension from the keyboard and press enter key। ये ऑटोमेटिकली 10 हो गया। ये आपको लेना है 8, ये 8 हो गया। ये लेना है आपको 6, ये 6 हो गया। ये लेना है आपको 5, ये 5 हो गया। और ये लेना है आपको 3, ये 3 हो गया। नाउ यू कैन सी देयर इज ऑटोमेटिकली एंगल। इस एंगल को हमको क्या करना है, चेंज करना है। हमारा ये एंगल जो है हमको ये ना दे के हमको इसको चाहिए है 160 डिग्री पे, तो ये हमने 160 डिग्री पे ऐसे दे दिया। यदि हमको इसको 30 डिग्री पे चाहिए तो ये 30 डिग्री पे आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना डायमेंशनिंग दे सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जूम कम होता है, जूम आउट हो जाता है और भी चीजें हो जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखो एक नया ये दिख रहा है, इसमें आप देखोगे तो ये जो चीज है, यहाँ पे जूम को ज़्यादा करने का ऑप्शन है, जूम को कम करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आप उसके शेड्स देख सकते हो, जैसे ऑटोकैड में सॉलिड था, हॉलो था, इसी प्रकार इसमें शेड होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वायर फ्रेम है, हिडन लाइन है, नो हिडन है, शेडिंग है, शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन है, और शेडिंग विथ एजेस है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं रीपेंट। कंट्रोल प्लस आर के थ्रू ये रीपेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिट कर देता है। जैसे कि अभी हमने, अगर हम चाहें कि इसको इसको बड़ा कर दें, जूम कर दें, जैसे ये हो गया जूम आउट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। ये कम हो गया, और कम करना चाहते हैं और कम हो गया, और इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली रीफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जूम हो गया, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, हमको दिख नहीं रहा है डिस्प्ले पे। तो अगर हमको ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, इसको रीफिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग है ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पे क्या हो जाएगी, रीफिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक लाइन इंट्रोडक्शन। टेंजेंट वाला ऑप्शन अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ आपको सर्कल की आवश्यकता होगी। तो सर्कल जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये क्लियर कर देंगे। ठीक, नाउ सेकंड इज रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल के एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयर इज 4 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल शोन, और हम इसके नाम के अकॉर्डिंगली हम इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहला दिया हुआ है कॉर्नर रेक्टेंगल। जैसा कि नाम दिया हुआ है कॉर्नर, इट मीन्स ये कॉर्नर से बनने वाला है। तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन and take first corner and provide another corner. After providing both corner, just click on the select icon and one by one. ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी डायमेंशन शो कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ स्केच बने हुए थे, तो इसने इससे क्या किया, रेफरेंस ले लिया और यहाँ पे भी कुछ डायमेंशंस दे दिया। यदि हमको इसकी आवश्यकता है तो ये हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिंगल बचा हुआ है, इसको आप ऐसे पकड़ के टैप कर सकते हो या पेन कर सकते हो, पेन बोलते हैं इसको। पेन करने का तरीका क्या है, जो कर्सर होता है, कर्सर के माउस जो होता है, माउस के बीचों बीच एक स्क्रॉल बटन होती है, उसको बीच में पुश करना है और अपने अकॉर्डिंगली ड्राइंग को डिस्प्ले पे शिफ्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक चीज तो ये दी हुई है, दिस इज द डायमेंशन एंड दिस इज द डायमेंशन, एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये विधि है। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन तभी आएगी जब वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल हो और वर्टिकल हो, अदरवाइज वो लाइन नहीं आएगी। ठीक है, यदि अपन इसको कुछ चेंज कर सकते, एंगल में देना चाहते हैं तो भी वो किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन चेंज कर दें, इसको 10 कर दें, एंटर, इसको भी 10 कर दें, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कितना करते हैं, 11, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि अगर हम इसको चाहेंगे कि यहाँ पे अगर 11 हुआ, देखो ये वाली लाइन हमारी 11 हुई, ये वाली लाइन 11 हुई, ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन भी 11 हो जाएगी। ये 10 हुई तो ऑटोमेटिकली ये भी 10 हो गई, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट और यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट और यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये कंस्ट्रेंट कहलाता है। ठीक है, एक ही तरह की चीजों को बनाना। ठीक है, कंस्ट्रेंट कर देना। तो यदि हमको
कंस्ट्रेंट नहीं करना है तो इसको ऐसे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। अब देखो ये डिलीट हो गया। अब जैसे ये डिलीट हुआ तो यहाँ पे आप देखो यहाँ भी 11 दिख रहा है और यहाँ भी 11 दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये 11 नहीं होनी चाहिए, ये 10 होनी चाहिए। क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप अब देख पा रहे होगे कि ये वाली लाइन 10 हो गई और ये 11 हो गई। अब यहाँ पे जो हमने सीधी लाइन खींची थी वो यहाँ से इसको इसने अपने आप बाय डिफॉल्ट इसको कॉर्नर से बना लिया और ये एडिट हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। सेम वे में यदि हमको ये वर्टिकल और ये वर्टिकल में चेंजेस लाना है तो वो उसको करने के लिए हमको एक कंस्ट्रेंट हटाना पड़ेगा। ये वाले कंस्ट्रेंट को आप क्लिक कर लो या ये वाले को किसी भी एक को क्लिक कर लो और इसको क्लिक करने के बाद डिलीट बटन को दबा दो। जैसे आप बटन को दबाओगे तो वो कंस्ट्रेंट अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट एक एंगल भी दे दिया, क्योंकि एंगल इसलिए दिया, हो सकता है कि आपको एंगल की आवश्यकता पड़े, नहीं पड़ेगी तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको 11 ना देके आपको देना है कितना 7, तो आप 7 दे दो। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप इसको यहाँ पे देखो ये इससे ये मिल गया है, इस वजह से यहाँ पे एंगल आया है। यहाँ पे आप एंगल कम कर सकते हैं। अब जैसे आप इसका एंगल कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे इसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली ये वाली लाइन को इसने एंगल दे दिया जो कि आपको देना है। अभी 90 दे दो, वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइन कमांड और ये अभी अपन ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। इसमें आपको डायरेक्टली क्लिक सिलेक्ट करना है और डिलीट कर लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो होता है स्लैंट। ठीक है, स्लैंट में क्या होता है, एक आपका फिक्स होता है, बाकी 3 ऑप्शन फ्री होते हैं। पहला पॉइंट और ये हमने दूसरा पॉइंट दिया। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स। इसके बाद आप इसको जहाँ पे भी देना चाहो, ये 3 जितनी भी डायमेंशंस पे देना चाहो दे सकते हो, बट ये पैरेलल में बनते हैं हमेशा। यहाँ पे देखो आप चाहो कि इसको हल्का सा एंगल दे दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ हमने स्लैंट दे दिया। अब स्लैंट देने के बाद हमको 1 बाय 1 या इस पे डायरेक्टली क्लिक करना है। वंस यू क्लिक इन दिस ऑप्शन द डायमेंशन विल शो। यहाँ पे आप डायमेंशन को एडिट कर लीजिए। नाउ प्रोवाइड द डायमेंशन लाइक 10। यहाँ पे ये देखो इस टाइप से बन गया। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी डायमेंशंस और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से ये वाला डायमेंशंस आपको उसको आगे बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से हम कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते हैं। इसको भी आप पैरेलल हटाना चाहें तो पैरेलल हट जाएगा, और कोई पर्टिकुलर कोई नीडेड एंगल देना चाहे तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कंस्ट्रेंट। ये कहलाता है आपका क्या नाम से, कौन सा वाला था ये अपना, रेक्टेंगल स्लैंट टाइप का। अगला है आपका सेंटर रेक्टेंगल। जैसे कॉर्नर से कॉर्नर वाला बना था, इसी प्रकार सेंटर वाले में सेंटर से बनेगा। देखो कॉर्नर वाले में पहला पॉइंट दिया और ये दूसरा पॉइंट दिया, ये हो गया कॉर्नर वाला। और सेंटर वाले में अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो ये बीच से बनना है, ये बीच से बनना है। बना दोनों प्रकार से सकते हैं, बट ये बीच से बनता है और वो कॉर्नर से बनता है। ये बेसिक अंतर होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे देना है और फिर सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमेशा सेंटर से बनने वाला होता है। इस पे अगर आप ऐसे एरो पे लेके जाएंगे तो देखो लाइन कंस्ट्रेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये भी कंस्ट्रेंट है, ये भी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, we have only 10 minutes left, so we will complete within 10 minutes। और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस को कंटिन्यू करें तो फिर एक काम करना पड़ेगा अपन को,
2 बजे के बाद अगर होगा तो अपन क्लास अरेंज करेंगे, अदरवाइज 30-35 मिनट सर का लेक्चर मिलता है। हाँ सर मतलब ये क्लास में इतने कम बच्चे हैं, 6 लोग। अब वो जिनको नहीं आना है तो क्या कर सकते हैं। सर इनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या अलग से? हाँ सभी का हुआ है, मास्टर सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं, 6 महीने वाले हैं, 10-12 तो वही होंगे। अच्छा, ऑटो कैड वालों को मतलब ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है समझ लो। यस सर। ठीक है तो अपन इसको और कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक सॉफ्टवेयर है अपने लिए, स्पेशली मैकेनिकल। यस। अभी अपन रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे जब अपन ने क्लिक किया तो यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है, इसको अपन अपने हिसाब से दे दें 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे जो भी देना है, तो ये आपका कॉर्नर से बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ होता है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा बचपन में, मैथ्स वगैरह में पैरेललोग्राम का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में अगर अपन क्लिक करते हैं ऐसे, तो देखो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ फ्री हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, स्लैंट, ये भी वैसे ही बनता है बट ये फिक्स रहते हैं और इसमें हमारे एंगल आ जाते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप अब देख पा रहे होगे यहाँ पे ये चीज, इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल इमेज, देखो ये जो है यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ से इसकी लेंथ दी हुई है, यहाँ से इसकी लेंथ दी हुई है, तो ये चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 देना चाहते हैं, इसको 100 दे दो, इसको आप 20 देना चाहते हो या 15 देना चाहते हो तो 15 दे दो, इसको आप अपने हिसाब से 10, 15, 20 जो भी देना चाहते हो, तो ऐसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं स्लैंट का, ठीक है। तो स्लैंट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, यदि आपको कंटिन्यू करना है यही वाली क्लास, यही लेक्चर, तो आप वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी अपन अभी क्लास ले लेंगे इसकी, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर बाद में ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। जितने लोग एग्री कर रहे हैं तो वो मुझे बता दें, उसके हिसाब से फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अगला आता है आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर आता है सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो होता है सेंटर एंड पॉइंट। तो इस पे अगर अपन क्लिक करते हैं, पॉइंट लेंगे और अपन ने क्लिक कर दिया, ये हमारा सर्कल बन गया। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, सर्कल का डायमीटर है 10.26, हमको चाहिए 100 mm का सर्कल, तो ये 100 हो गया, तो ये आपका 100 में बन गया। ये हमेशा हमेशा डायमीटर में ही बनेगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, हम अगर इसको पॉइंट में देते हैं 109.3, तो ये हमेशा वीक कहलाता है, परंतु फर्स्ट बार जब हम बनाते हैं तो वीक होता है, लेकिन जब हम उसको एडिट कर देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन एक और सर्कल ले लें, जैसे कि अपन ने एक सर्कल बनाया ये वाला, तो ये वाला वीक कहलाएगा, बट आप जब इसकी डायमेंशन प्रोवाइड करा देंगे, देखो अभी वीक दिख रहा है, ऐसे करके अगर आप उसको उतना ही लिख देंगे 32.64, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको एडिट कर दिया और एज पर योर रिक्वायरमेंट ये अब वो उतना बन गया है। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल में और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है कि एक सर्कल बना हुआ होना चाहिए और उसके सेंटर से, जैसे कि ये बनाया हमने, एक और ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया, या अंदर ले लिया, यहाँ ले लिया, ये ले लिया। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सभी सर्कलों के सेंटर एक केंद्र पे हो, इसी केंद्र से मिलके ये बना है, 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 और ये बना है, और ये बना है, और ये बना है, ठीक है। और सबकी रेडियस यहाँ पे डायमेंशन ये दी हुई है, इनको हम क्लिक करके और इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं कोसेंट्रिक शेप देके, ठीक है।
एक सर्कल रखेंगे, बाकी डिलीट मार देंगे। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल में आप 3 पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये दिया, दूसरा पॉइंट ये दिया और तीसरा पॉइंट ये दे दिया, तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट सर्कल। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है आपका 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट मस्ट बी नीडेड, अपन को 3 टेंजेंट देनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको एक सर्कल और देना पड़ेगा। अपन एक सर्कल बना लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक सर्कल बनाए ये, और हम चाहते हैं कि इन तीनों के सर्कल्स पे टेंजेंट मिला के एक सर्कल बन जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 3 टेंजेंट। आपने पहले करना है एक सर्कल को क्लिक, दूसरे को क्लिक करना है और तीसरे को क्लिक करना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सर्कल बन गए और तीनों सर्कल एक टेंजेंट यहाँ स्पर्श करिए, एक यहाँ स्पर्श करिए और एक यहाँ। देखो ये टी बन के भी आ जाता है, ये टी फॉर टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी डायमेंशनिंग भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसकी डायमेंशनिंग हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी समझाया आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर कुछ डाउट हो तो बताना, ग्रुप पे लिख के बताना। और अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस लेनी है इसकी आज ही, तो अपन 2 बजे करीब कोई एक नया लेक्चर क्लास चालू कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर से नया CNC का अभी लेक्चर चालू हो जाएगा। तो इस वजह से अभी की क्लास अपन डिसकंटिन्यू करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की क्लासेस चालू हों आने वाले समय में। अरे 6 महीने वाले में कब ले सकते हैं अपन? अप्रैल वाले थे हम। अप्रैल वाले हो ना? अभी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले में मिलेगा आपको। यस सर। कैसे सर ये टूल डिजाइन वगैरह का करना है अपन को? वो कर सकते हो 6 महीने वाले में अपन। वो 6 महीने के लिए अभी आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, यस सर। तो उसी समय आप लोगों को बोला था कि 6 महीने वाला आप लोग कर लो, तो आप लोगों ने नहीं किया। तो अब एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग अगले 6 महीने में ही आपका हो पाएगा, तो उस समय कर लेना। क्लासेस आप चाहो लेना तो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सभी लोग कनेक्ट हो, क्लासेस कंटिन्यू हो गई है ना सर? हाँ बोलो। सर ये क्लास डेली अपनी 10 बजे के आसपास रहेगी या 8:30? हाँ बिल्कुल 10 बजे से लगभग 10 बजे से ही रहेगी ना। ठीक है, क्रियो की क्लासेस 10 बजे से ही रहेंगी। देखो अभी अपने पास केवल 2 मिनट है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये। सर जी एक क्वेश्चन था सर, हमको 1 साल वाले भी अटेंड करना सर, उसकी क्लासेस कब से रहेंगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी क्वेरी है कर अरे दो। सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा सर कैड का? बस आने वाला है, बन गए हैं ना, कुरियर के थ्रू आने वाला है। ठीक है, तो अब अपन अगली क्लासेस लेंगे, या तो 2 बजे अगर आप लोग ग्रुप पे बोलते हो तो 2 बजे ले लेंगे, अदरवाइज अपन क्लासेस कर लेंगे फिर। ठीक है, सभी लोगों को कनेक्ट होना है। ठीक है, रखो।